बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। इंशाअल्लाह ताला एक दिन के बाद ईद है, कुर्बानी की जाती है। बहुत ज़्यादा गोश्त जो है वो पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं वो तकसीम करते हैं, ख़ुद भी कुर्बानी करते हैं। तो फिर ज़ाहिरी बात है, जब ईद की कुर्बानी होती है तो फिर गोश्त खाया भी जाता है और मामूल से कुछ ज़्यादा खाया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग ईद पे बीमार हो जाते हैं। ऐसे लोग जो बीमार होते हैं ईद पे, जिनको मैदे के मसाइल हो जाते हैं, उनके लिए एक बहुत अहम वीडियो है ये जो मैं इस वक्त रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ईद पे जो गोश्त खाने की वजह से अक्सर लोग बीमार होते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि जो कलेजी होती है इसको हम ऐसे तरीके से बनाते हैं कि ये हज़म ही नहीं होती और पूरे निज़ाम इंहज़ाम को ख़राब कर देती है। तो उसकी वजह से फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में कलेजी को सही तरह से इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बयान करूँगा। इसको गौर से सुन लीजिए और इसके मुताबिक आप कलेजी को बना के इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल व करम से कलेजी हज़म भी होगी और आपका मैदा भी जो है वो सही रहेगा। कलेजी का इस्तेमाल का असल तरीका ये होता है कि कलेजी के ऊपर एक सफ़ेद प्लास्टिक की तरह, जिस तरह ये शापर होते हैं, शॉपिंग बैग सफ़ेद, इस तरह की एक झिल्ली होती है। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि उसकी मुकम्मल तौर पे झिल्ली उतार दें। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करें। अगर दूध में भिगो सकते हैं तो 2-3 घंटे या कम से कम 1 घंटा दूध में भिगो के रखें। उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से साफ़ करके पका लें। अगर नहीं, दूध दस्तयाब नहीं है तो फिर पानी में इसी तरह करें। और कलेजी पकाते वक्त अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी इस्तेमाल करना है और ज़ीरा सफ़ेद और अजवाइन देसी भी आपने थोड़ी थोड़ी इसमें डालनी है। इस तरीके से जो आप कलेजी पकाएंगे वो इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से आप कलेजी को मुकम्मल तौर पे हज़म भी कर सकेंगे और आपका मैदा भी ख़राब नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।